नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती पर लोगों को दी बधाई। बोले सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में काम करें लोग। पीएम मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। बोले भारत की प्रगति में अम्बेडकर का योगदान अमिट। आज गुजरात में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। भुज में बना पहला 200 बिस्तरों वाला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सेना प्रमुख नरवणे ने फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का किया दौरा। बोले प्रशिक्षण, अनुसंधान और अन्य सैन्य गतिविधियों में आएगी तेजी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा बुलेट ट्रेन का परीक्षण। भारत के हिसाब से बुलेट ट्रेन को अंतिम रूप देगा जापान। आंध्र प्रदेश में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 6 लोगों की गई जान, 12 लोग बुरी तरह से घायल। नाइट्रिक एसिड मोनोमिथाइल के रिसाव के बाद हुआ हादसा। सीएम रेड्डी ने परिजनों को 25 लाख मदद का किया ऐलान। हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख भागवत का बयान का 20 से 25 साल में देश फिर से अखंड भारत होगा। मोहन भागवत बोले भारत लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है आगे। सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र, इसके रास्ते में जो आएंगे मिट जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सीमा पार लॉन्च पैड पर 300 दहशतगर्द मौजूद। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने एलओसी पर बढ़ाई निगरानी। भारत में मानवाधिकार हनन पर अमेरिका की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। मीडिया पर सख्ती और अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा है निशाना। अमेरिकी नसीहत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया पलटवार। का यूएस में मानवाधिकार के मुद्दों पर हमारी भी है नजर। न्यूयॉर्क पहुंचे एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव से करेंगे मुलाकात। स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने की विदेश मंत्री की अगवानी। यूक्रेन रूस जंग के 50वें दिन राष्ट्रपति पुतिन ने खोया आपा। केमिकल अटैक और परमाणु हमले की दी धमकी। यूक्रेन ने युद्ध में रूस को दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। ब्लैक सी में तैनात युद्धपोत को मिसाइल अटैक से उड़ाया। पोलैंड समेत 4 रूसी पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति पहुंचे यूक्रेन। ताजा स्थिति का लिया जायजा। जेलेंस्की के समर्थन का ऐलान। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन के मदद की दी मंजूरी। हेलीकॉप्टर और सैन्य साजो सामान खरीदने में मिलेगी सहायता। ऑल इंडिया लिमिटेड के नेटवर्क पर हुआ साइबर हमला। हमलावरों ने की 57 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग। नादिया दुराचार मामले में हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। 3 सदस्यीय टीम ने हांसखाली पुलिस स्टेशन से लिए दस्तावेज। अलग अलग राज्यों में आज से लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे जैसे पड़ रहे त्योहार। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में दर्ज की गई मामूली कमी। हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी की संभावना। यूपी के जौनपुर जिला अस्पताल में 4 मरीजों की मौत से हड़कंप। ऑक्सीजन बंद होने की उड़ी अफवाह, जांच के दिए आदेश। यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब समेत 10 राज्यों में कोयले की भारी किल्लत। गर्मी से बढ़ी मांग, बिजली संकट गहराने की आशंका। राजधानी दिल्ली में 12 घंटे से भी कम समय में 2 बार बढ़े दाम। पीएनजी के बाद सीएनजी की कीमत में ₹2.5 की वृद्धि। दिल्ली के स्कूलों में बीजेपी सांसदों के सवालों का आपने दिया जवाब। आतिशी बोली यूपी गुजरात में चल रहे स्कूल पर भी डाले नजर। अपने 14 हवाई अड्डों पर एम्बू लिफ्ट की व्यवस्था करेगी एएआई। पहले चरण में 20 एयरपोर्ट पर दी जाएगी ये सुविधा। दिल्ली गुरुग्राम में देश के 41% कोरोना वायरस के मरीज। नोएडा में 4 दिन में 30 से ज्यादा बच्चे हुए संक्रमित। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस ने रूस में समेटा अपना कारोबार। एन नारायण मूर्ति के दामाद बेटी को बताया जा रहा है फैसले की वजह। राजस्थान के उदयपुर जिले में 25 फीट गहरी खाई में गिरा यात्री वाहन। 3 बच्चों समेत 5 लोगों की गई जान, 15 अन्य घायल। छत्तीसगढ़ सरकार ने की बिजली दरों में 2.31% की बढ़ोतरी। 10 पैसे प्रति यूनिट महंगे हो जाएंगे सभी श्रेणियों के टैरिफ। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए समिति का गठन। अवैध भर्तियों की शिकायत के बाद उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला। सीताराम येचुरी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा। बोले भाजपा को हराकर चुनाव जीतेगा धर्मनिरपेक्ष ताकतों का संयुक्त मोर्चा। नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए स्मार्ट स्कूल चलाएगा सैमसंग। प्रत्येक कक्षा में आधुनिक डिजिटल ढांचा, प्रिंटर और सर्वर देगी कंपनी। वित्त मंत्रालय ने कपास आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क में दी छूट। कपड़ा उद्योग के साथ उपभोक्ताओं को भी योजना का मिलेगा लाभ। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोल्ड चेन बनाने की बताई जरूरत। बोले किसान के फल और सब्जी की रक्षा करना सरकार का दायित्व। भाजपा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत पर लगाया आरोप। बोले धारा 144 लगाकर धर्म विशेष के खिलाफ काम कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कॉलेज के शिक्षकों को दी बड़ी राहत। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सेवाएं समाप्त करने के फैसले को किया रद्द। कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। प्रयागराज पुलिस ने काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को किया था चिन्हित। जून में दोबारा व्यापार करार पर बातचीत शुरू करेंगे भारत यूरोपीय संघ। भारत और 27 यूरोपीय देशों के बीच लंबे समय से अटका है समझौता।
आज विवाह के बंधन में बंधेंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। बांद्रा के पाली हिल स्थित वास्तु अपार्टमेंट में होगा कार्यक्रम का आयोजन। ओवैसी ने करौली दंगे को बताया गहलोत सरकार की विफलता। बोले लचर कानून व्यवस्था के कारण निशाना बना मुस्लिम समुदाय। अदालत से राहत मिलने के बाद सोमैया ने ठाकरे पर साधा निशाना। बोले झूठे मामले में फंसाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने की हर कोशिश। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है सरकार। कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पारंपरिक पद्धति होगी शामिल। अंबाला में स्थापित होगा अत्याधुनिक टीबी अस्पताल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले 24 घंटे मिलेगी सेवा। हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस की कार्यशैली पर उठाया बड़ा सवाल। बोले कांग्रेस ने पाटीदार आंदोलन का लाभ लेकर मुझे किया दरकिनार। गहलोत ने 80 वातानुकूलित सीएनजी बसों को दिखाई हरी झंडी। बोले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध। रामनवमी पर हुए दंगों को लेकर दिग्विजय सिंह ने लगाया आरोप। बोले भाजपा से मिलकर सियासी खेल खेलते हैं कुछ मुस्लिम संगठन। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की सीजन में लगातार 5वीं हार। रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 12 रनों से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 198 रन बनाए। जवाब में 20 ओवर में 9 विकेट पर 186 रन ही बना सकी मुंबई। मुंबई इंडियंस को लगातार 5वीं हार के बाद लगा एक और झटका। स्लो ओवर रेट के कारण रोहित के साथ पूरी टीम पर लगा जुर्माना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।